नमस्कार, मैं उनिस कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे नई ताकत न्यूज नेटवर्क में। आज मैं सिंगरौली जिले के उस तबदे में खड़ा हूं जहां एक सद्भाव का, एक लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है। ठीक उसी तरह का एक मामला अपने सिंगरौली जिले में जैन चौकी अंतर्गत मस्जिद का है, जहां 2017 में लोकतांत्रिक के तहत एक बार चुनाव हुआ और जिसमें चुनाव के बाद सदर चुने गए। उसमें भी तमाम विवादित बने रहे। ये मस्जिद लोगों में खींचातानी बना रहा, लेकिन फिर भी प्रशासन के मौजूदगी में चुनाव हुआ। चुनाव होते ही सदर बने और जैसे 3 साल बीता, पुनः चुनाव का समय आ गया। कोरोना काल के समय कुछ दिन लेट हुआ है। हमारे साथ जो यहाँ के वर्तमान सदर हैं, मैं उनसे, हमारे साथ बगल में बैठे हैं, उनसे डायरेक्ट चर्चा करेंगे कि आखिर आगामी जो चुनाव 12 जनवरी को होना है 2021 में, अब समस्या कहाँ जा रही है, क्यों कुछ लोग इसमें दखलंदाजी करना चाह रहे हैं, क्यों मनमानी अपनी राय सुनवाई करके अपने सदर अलग चुनना चाह रहे हैं लोग, क्या दिक्कतें जा रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि आपने पूछा जी, ये सन 2017 11 अप्रैल 2017 को बैलेट पेपर पहले जो है सदस्यता हुई, फिर नामांकन सदर का हुआ, बैलेट पेपर बनाया गया। मन्नान खां उस वक्त का चुनाव अधिकारी, जिसको सैयद परवेज साहब ने नामित किया था, उनके देखरेख में ये चुनाव हुए। बाहर के पर्यवेक्षक लोग भी आए हुए थे। उसमें सदर का सर्टिफिकेट हमको मिला, क्योंकि हमको 212 मत मिले थे और हाजी परवेज साहब को 175 वोट मिले थे। इसके बाद जब मैं सदर बन गया तो उनके पक्ष का एक सेक्रेटरी रहमतुल्लाह साहब उनके पक्ष का एक सेक्रेटरी बन गया। वो पूरा 3 साल तक इतना परेशान किए कि हर काम रोज झगड़ा करते थे हमारे आदमी। चूँकि हम लोग वो जो है सीधे साधे हमारे ग्रुप के नौकरी वाले लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, सीधे साधे लोग हैं। उन लोग 4-5 आदमी जो है वो दबंग करते हैं, गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, जिसकी सूचना हमने नियरेस्ट चौकी में, हमने पुलिस चौकी में हमेशा देते रहे। लेकिन चूँकि उनका पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए उनका मन बढ़ंत हमेशा रहता है। अभी जब 3 साल की प्रक्रिया पूरा हो गई, 11 अप्रैल 2020 को हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। उससे पहले कोरोना का ऐलान हो गया था, तो हमने 23 मार्च को पेपर के माध्यम से और अपनी नोटिस के माध्यम से पूरा पब्लिक को सूचित किया था कि भाई जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम आपका चुनाव करा दें। इसी सिलसिले में 20 नवंबर को मैंने मस्जिद में खड़ा होकर बोला कि भाई जिस तरीके से पिछले बार जो है बैलेट पेपर के थ्रू सदर का चुनाव हुआ था, इस बार भी चुनाव होगा। आप लोग जो है अपना सदस्यता फार्म भर दीजिए, एसडीएम साहब से परमिशन मिल जाएगी तो हम आपको चुनाव करा देंगे। उसी तारतम्य में जो रहमतुल्लाह उनके पक्ष का आदमी है, वो खड़े होके बोले कि जो है 21 तारीख को जो है 5:30 बजे मीटिंग है। तो फिर बाद में हमको पता लगा कि वो मीटिंग जो है धोखे से लोगों को बुला के उसी में अपना नियम कानून बदले और हाजी परवेज साहब को जो है सदर जो है अपना घोषित कर दिए, जबकि उसमें 60-70 आदमी से ज़्यादा नहीं थे। जबकि यहाँ का जो है 484 सदस्य हैं। उस वक्त जो 2017 में जो चुनाव हुआ था उस वक्त 484 सदस्य थे। इस तरह से उनका जो है धोखे से बुला के और सदर को घोषित कर देना पूरी तरीके से असंवैधानिक है। हम लोग जो है लोकतंत्र का पालन करते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश का नियम कानून मानते हैं और लोकतंत्र से ही हम लोग चाहते हैं कि ये चुनाव हो। इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक अपना नोटिस जारी किया, उसमें सारी प्रक्रिया को लिखा कि जो है 25 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2021 तक जो है सदस्यता फार्म होगी और 5 जनवरी को जो है वो हम लोगों ने लिस्ट निकालेंगे और 6-7 तक जो है 8 तक वो अपना सदर का जो भी सदर इस सदस्यता जो इसका बनी है वो सदर का जो है अपना नामांकन भर सकता है। इसमें खुला एकदम है, इसमें किसी चीज का किताब है, खुद की किताब है, जो चाहे सदर का नामांकन भर सकता है, किसी का कोई रुकावट नहीं है, वो यहाँ का सदस्य होना चाहिए। बात ठीक है, आपने जिस तरह बताया लोकतंत्र का हम पालन करते हैं। जब आप अभी सदर हैं जी, कि आपका पूरा शुभ नाम एक बार दर्शक जानना चाहते हैं। मैं हाजी कमरुद्दीन नूरी कादरी। क्या अभी आप सदर में अपने इस्तीफा दे दिए हैं? आपने क्या इस्तीफा, मतलब जो भी ये होता है कि आपने कि अब मैं सदर से हट रहा हूँ, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू किया, चुनाव हो जाए, क्या आपने अपनी प्रक्रिया जारी कर दिया है? अभी हमने इस्तीफा नहीं दिया। जिस दिन वो सदर चुने जाएंगे नए जो है चुनाव अधिकारी के द्वारा, उस दिन मैं इस्तीफा देके उनको सारा चीज जो है हैंड ओवर कर दूंगा।
अच्छा, मतलब अभी चुनाव नहीं आया, करीब है जी। और आपने इस्तीफा दिया, फिर भी राय सुनवाई के तो सदर चुना है। जी। क्या कितने लोग आपके पक्ष में चुनाव चाहते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं? क्योंकि ये जो मस्जिद है एक मानवता का, एक सद्भाव का, आपसी प्रेम व्यवहार का एक कहीं ना कहीं माहौल बनाता है और एक साथ मिलजुल कर मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है। अब मस्जिद की प्रक्रिया से जो गरीब मुसलमान लोग हैं, जिनकी शिक्षा की बात हो, मदरसा चलानी हो या जिनके घर में जीवन रोटी चलानी हो, उनके सहयोग देती है। लेकिन अगर इस तरह से रायशुमारी हो या फिर कहीं दादागिरी दबंगई से कोई चुनाव करा ले रायशुमारी को लेकर, तो क्या आपको लगता नहीं कि विवाद का माहौल बनेगा, प्रशासन के लिए चुनौती बन जाएगी? हमने इसकी सूचना प्रशासन को उसी दिन दे दिया था कि ऐसे लोगों ने दबंगई के रूप में मतलब मीटिंग बुला के और अपना सदर घोषित कर दिया, और हम लोग जो है अपना लोकतंत्र के हिसाब से, जिससे पिछले बार चुनाव हुआ था उस तरीके से हम लोग चुनाव कराएंगे। तो प्रशासन ने, हम लोग ने एसपी साहब से मिला और एसडीएम साहब से मिले, सभी लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग चुनाव प्रक्रिया पूरा करिए, हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा रहेगी। तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां चुनाव को लेकर, क्योंकि 12 जनवरी को ही चुनाव है, करीब आ चुका है, प्रशासन कितना साथ देने के लिए आपके साथ तत्पर है और कितने आपके साथ जो वो लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो मतदान चाहते हैं, वो लोग कितने तत्पर हैं चुनाव को लेकर? कितनी खुशी इनके अंदर है कि अब लोकतांत्रिक चुनाव होगा तो मैं अपने सदर चुनूंगा? क्योंकि ये को रायशुमारी वाले लोग हैं, एक दूसरे लोकतांत्रिक वाले लोग हैं जो लोकतंत्र को मानते हैं। क्या ये तो ऐसा माहौल नहीं हुआ कि पुराने मामले जैसे विवाद बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए 50-60 आदमी उनके साथ है जो उस रायशुमारी में था, और 484 बाकी लोग हमारे साथ हैं, जिसमें उन लोगों ने लिखित दे या 284 आदमी कि हमको बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव चाहिए, दस्तखत करके मोबाइल नंबर देके हमको उन लोगों ने लिख के दिया है कि हमको बैलेट पेपर के थ्रू अपना जो है सदर चुनने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हाथ शुमारी इसलिए गलत है क्योंकि मुंह देखी देखा हो जाती है। जो दबंग लोग हैं, गरीब लोग, उनके सामने जो उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ हाथ नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी भर जो है उनसे लड़ना पड़ जाएगा। और ये गुप्त मतदान बहुत ही अच्छा चीज़ है। इससे जो भी दिल में बात रहेगी, जिसको वो अच्छा समझेंगे कि ये मस्जिद मदरसा के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, वो अपना गुप्त मतदान की तरह जो है उनको जो है अपना